नमो नमो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 का शीर्षक का नाम है इब्राहिम गारदी। ये आज हम कुछ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। श्री वृंदावन लाल शर्मा जी ने इसको लिखा है। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अफगान शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल चुका था, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है और अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको उस हालत में उसी पल जाना होगा। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। इब्राहिम जो है मराठों के 10,000 सैनिकों के सेनापति था। इस समय वह घायल पड़ा हुआ है। कम से कम इस वक्त तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई ये घायल है, अभी ना बुलाएं। दूत नहीं माना। दूत ने कहा, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गारदी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10,000 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुमने फ्रांसीसियों के नौकर थे? हाँ जी, मैं था। फिर हैदराबाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए? सही है। उसने कहा, तुमने निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। से कहा कि मैं उनके यहाँ था तो मुझे उनका जो उसूल था, उनके जो नियम कायदे कानून थे, मुझे अच्छे नहीं लगे। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी, अंग्रेजी भी पढ़ी? हाँ जी, हमने पढ़ी है। मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। और खैर, अब तक तो कुछ तुमने किया, उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह ना करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? तौबा मतलब होता है पछतावा। शर्म क्या कहते हैं? अफगान शाह आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है? ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके देश में कोई देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए लड़ता है, तो क्या उसको अपने आप पे पछतावा होना चाहिए? ऐसे बोल रहे हैं। और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर आवाज में कहा। जानता हूँ, और ना भी जानता होता तो जान जाता, पर यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। जानता हूँ और नहीं जानूंगा तो भी जान जाऊंगा, क्योंकि आप वैसे खुदा के ऊपर वाले के फरिश्ते नहीं। इतनी बड़ी फतह के बाद मैं अपने गुस्से को पास नहीं आने देना चाहता। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह तबाह किया। उसे बोल रहा था कि तुम मुसलमान हो और उनके यहाँ सबके यहाँ नौकरी कर रहे हो। तब आप जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसे हैं। जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं होता। आपको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो। उनकी शागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है। क्यों? क्या तुम नमाज पढ़ते हो? ऐसे पूछ रहे हैं। हमेशा 5 वक्त का पढ़ता हूँ। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में क्रूरता बोली, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते थे?
इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? भाषा की भगवान के पास कह रहे हैं कि भाषा ही सभी भाषाओं को भगवान जानते हैं, ऐसा उनका कहना है कि वह सिर्फ उर्दू को ही नहीं जानते, सभी भाषाओं को वो जानते हैं। आप जिस भाषा से उन्हें पुकारें उस भाषा से वो सुनेंगे। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्या कुफ्र बकता है? तौबा करो कहीं, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कम हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुमको छोड़ देंगे, अपनी फौज में भी नौकरी दे देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। देखो, तुम माफ़ी मांग लोगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और अपने फौज में आपको, और तुम तो अंग्रेजी भी जानते हो तो कुछ हमारे लिए दस्ते कुछ लिख भी देना, ऐसे बोल रहे हैं। कराह को दबाते हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आई। अहमद शाह की उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको पाल ना पाया और जो मेरे सीने में धधक रहा है। ये भी कह रहा है, घायल है लेकिन वो अपनी मातृभूमि और अपने आप पे बहुत विश्वास रख रहा है। अब समझ में आ गया कि तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में है, जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं भी पूजता हूँ। बुत मतलब होते मूर्ति पूजा। हम भी, खबरदार, वो भड़क गया, मैं नहीं करता। हाँ, आप भी। हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रोहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या? वह बुत परस्ती नहीं? आपके लिए जो नाच रहे हैं बुत परस्ती ही तो है। तुम बदजबान भी हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिवराव भाऊ का हुआ। चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों? उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सर काट लिया गया। उफ! घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा, बेचारा बहुत आहत हुआ कि उनको भी सदाशिवराव जी को मार दिया गया। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि। बोला, तुम लोगों को खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। विश्वास राव था, उसको भी मैंने मार दिया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज। उफ! इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भर भर आते हुए स्वर में बोला, पानी। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। तौबा करें वे जो कैदियों, घायलों और निहत्थों का कत्ल करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा इब्राहिम ने। क्योंकि मैं तो अपने देश के लिए काम करता हूँ, मैं तो कोई गलत काम नहीं है। क्यों? तौबा जो करते हैं जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब्दाली से नहीं सहा गया, अब्दाली भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उनके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहली नियाज। दूसरे पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहशियों और जालिमों को नामी निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम खां गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। उनको भी मार दिया गया। तो हमें यह पाठ बताता है कि हमें अंतिम समय तक अपने देश, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए।